मारे राजस्थान री ने दो बाता दमदार कि अड़गो जो खेता बजे ने रण बाजे तलवार। राजस्थान अलबेला प्रदेश है साहब, और उसी प्रदेश के जेतारण के तालकिया गांव के अंदर हम लोग आज आए हुए मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम के साथ में। वृषभ उत्सव एक ऐसा उत्सव जिसका कि हमारे पुराणों के अंदर उल्लेख किया गया है, मगर बीते कई सालों में ये कलयुग का साहब घोर कलयुग चल रहा है। हम लोग हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं भूलते जा रहे हैं। उसी परंपरा को जिंदा रखते हुए जेतारण विधानसभा के इस छोटे से गाँव तालकिया के अंदर एक भव्य उत्सव होने वाला है। शादियों की सीजन चल रही है, हम फलाजी की शादी में जा रहे हैं, फलाजी की शादी में जा रहे हैं, मगर गांव की मंगल कामनाओं के लिए हमारे शहर की, जेतारण की, तालकिया की, हमारे पूरे मारवाड़ अंचल की हर घर के अंदर समृद्धि हो, हर घर निरोगी हो, ऐसी कामनाओं के साथ के अंदर दो जोड़ों का, युगल जोड़ों का, हालांकि ये पूरी डिटेल हमें पंडित जी बताएंगे, मगर इन युगल की शादी की जा रही है। और ये पूरा गाँव इस तरह से सजाया हुआ है और इस तरह से माता बहनें आई हुई है, गीत उगाड़े जा रहे हैं जैसे कि हमारे घर परिवार में शादी होती है। यहाँ और किसी की शादी नहीं है, ये महाराज जी का बेरा है। तालकिया गांव के अंदर बहुत सारे साधु संतों का आगमन हुआ है, बहुत सारे पंडित जी लोग आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्यों ये शादी करवाई जाती है, क्या पुराणों के अंदर इसकी मान्यता है, करवाने से क्या होता है, किस प्रकार हम लोग हमारी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। पंडित जी, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पूरे गाँव को प्रणाम करता हूँ साहब कि आप इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम पुष्कर राज शास्त्री है और मैं यहीं के रहने वाला हूँ, जन्मजात में यहीं से हूँ। अच्छा। और ये जो है गरुड़ पुराण के अंदर इसका आलेख है, ब्रकोत्सर्ग कर्म बताते हैं इसको। अच्छा। जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आजकल जो है इस युग के अंदर सबसे बड़ी जो कुप्रथाएं चली हुई है पितरों के प्रति, पितृदोष है, वो दोष है, पितरों की मुक्ति। तो पितरों की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो नारायण बलि, नाग बलि और फिर त्रिपिंडी और उसके बाद गया श्राद्ध और उससे भी ऊपर इस ब्रकोत्सर्ग कर्म को बताया गया है। अच्छा। और ब्रकोत्सर्ग कर्म के बाद 101 कुल का उद्धार होता है। अच्छा। और इसका आलेख गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में आता है कि ब्रकोत्सर्ग करना चाहिए हर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। और वो पूर्वज भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई भाग्य, ऐसा कोई जो है पुत्र जन्म ले, वो ब्रकोत्सर्ग कर्म करे जिससे गौ और बैल दोनों की वृद्धि हो। पंडित जी, ऐसा पहले भी हो रखा है जेतारण में या तालकिया के आसपास? सर, हमारे अनुभव में तो नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी ऐसा बताते हैं कि हमारे गाँव में 100 साल पहले हुआ था। तो ये 100 साल बाद में इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का आयोजन हो रहा है। और कितने दिनों तक का ये कार्यक्रम रहता है? ये अपने 3 दिन का कार्यक्रम रखा है। कल इनके जो है गृतपान, विनायक आदि जो विवाह में होते हैं। अच्छा, ऐसा पूरी हिंदू मैथोलॉजी से जो शादियां होती है वो सारे ही कार्यक्रम जी इसका ऐसा है, शास्त्रों में जो प्रमाण है वो होता है केवल मंडप प्रवेश और कंकण डोरा बांधना। लेकिन अपने मारवाड़ क्षेत्र में कुछ रिवाज है, जैसे गृतपान है, विनायक है, ये लोकाचार अपने राजस्थान का है, मारवाड़ क्षेत्र का है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए सभी को जो है आनंद की प्राप्ति हो, एक उत्सव जैसा हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसका सबसे पहले गृतपान है, फिर विनायक है, फिर बंदोली है और फिर इधर उधर जो है घर में बांधने दे बिठाना है, वो सब कार्यक्रम हुआ। और आज सुबह से जो है इनकी जो हमने पूजा पाठ होता वो हुआ है, नौचंडी यज्ञ चल रहा है और अभी जो है फेरे का कार्यक्रम चल रहा है। और इनकी कल जो है शोभा यात्रा निकाली जाए जिसको हम विदाई बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी। और पंडित जी, ये चारों तरफ के ये लोग आए हुए हैं, ये आपके घर परिवार के लोग हैं या ग्रामीण? ये हमारे गांव के लोग हैं, आसपास के जो है, ये जैसे अभी हमारे भाई साहब नागौर से आए हुए हैं। अच्छा। ये हमारे चेन्नई रहते हैं, कुछ लोग बिलाड़ा से आए थे। जो भी सुन रहे हैं कि भाई ऐसा का आयोजन हो रहा है, वो इसको देखने के लिए और दर्शन सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे पौराणिक तरीके से तो हर परिवार में पितरों की शांति के लिए और घर की समृद्धि के लिए ये ब्रकोत्सर्ग 11वें दिन होना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रकोत्सर्ग कर्म, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जो बोलते हैं, 48 श्राद्ध जो बोलते हैं, वो हर घर में होना चाहिए। तो सिर्फ तालकिया वाले आ सकते हैं, पूरे मारवाड़ वाले? पूरे मारवाड़। हम तो ये बोलते हैं समस्त सकल जनानाम, यहाँ हमने जो संकल्प किया समस्त विश्व कल्याण के लिए। और यहाँ भी पंडित जी ने बताया था कि जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो यदि यहाँ बैठ के अपने मन के द्वारा यदि संकल्प करें तो उनके भी पितरों को इससे मुक्ति प्रदान हो सकती है। हाँ पंडित जी, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। देखिए, आपाधापी का दौर है, कलयुग का दौर है साहब। एक बेटी की शादी करना भी बाप पर बड़ी हो जाती है, मगर आप ये एक अद्भुत उदाहरण जो है समाज के अंदर पेश कर रहे हैं। कुछ माता बहनें आई हो, कहाँ से आए आप? भांजाकुड़ी से आए। भांजाकुड़ी से। और ये इस तरह का पंडित जी करवा रहे हैं, कैसे पता चला आपको?
अब मैं पता तो मैं पंडित जी मान फोन करिया। अच्छा, बुलाया। क्यों? देखा आपने इस तरह की शादी देखी पहले कभी नहीं देखी, अपने घर परिवार में, बांजा कुड़ी में, उधर नहीं देखी, नहीं देखी? पहली बार ही देखी हैं? आपने देखी माता जी पहले कभी? हमने तो पहली बार ही सुना, हम दौड़े हुए चले आए। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार हैं? पहली बार ही आए। तो अभी तो आप लोग खूब गीत गा रहे थे, अब गीत गाओगे? अब एक बढ़िया गीत गा के बताओ। उगरो गीत उगरो ब्यावरो। अच्छा सा गीत बताओ। जी, एक इसी के साथ जैसे आजकल एक प्रथा चल रही है, मंगल दोष, कुंडली में मंगल है या द्विविवाह योग है, तो उनके एकदम सरल उपाय जो होता है वो होता है स्वस्थ विवाह। एक पीपल के साथ उसका विवाह होना, एक बड़ के साथ उनका विवाह होना, तो वो भी हमने आयोजन रखा है, बड़ और पीपल की शादी। वो हमारे यहाँ करीबन 5 साल से हमारे पिताजी जो बद्रीनाथ जी शर्मा है, जो यहाँ आजीवन उनका यही हुआ है, वो पांडित्य कर्म में है, तो उन्होंने अपने हाथ से वो जो है पीपल और बड़ के पेड़ लगाए। और जब उनकी इच्छा हुई कि हमें उनकी शादी करनी, तो उनका भी जो है इसके बाद उनका विवाह आयोजन भी है। तो आप देख सकते हैं पंडित जी बहुत ही मंगल कार्य कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के लिए। जी हाँ, शादी के बाद में जैसे पंडित जी हमारे यहाँ प्रथा होती है, आप कहेंगे कल विदाई का कार्यक्रम हम निकालेंगे, उनके बाद में ये गौ माता और इन बछड़ों का क्या होगा? जी जी, इसके बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भी इस बैल का क्या होगा। तो इसमें शास्त्र ऐसा विधान बताते हैं कि ब्रकोत्सर्ग होने के बाद जो ब्रह्म बोधा, जिसको धर्म का रूप मानते हैं, उसके जो है बाएं पीठ पे चक्र और पीछे जो दाएं पीठ पे त्रिशूल का चिन्ह बनाकर उसको अम्र रूप में छोड़ दिया जाता है। एक प्रथा थी उस समय, क्योंकि बैल जो होते थे वो लोग खेती में काम लेते थे, तो बैल जो है जो ब्रह्म मिलते नहीं थे, तो लोग जो है ब्रकोत्सर्ग करके बैल को छोड़ दिए जाते थे। और गाय जो है वो जो कर्म कराते उस ब्राह्मण को दान दे दी जाती थी। अब उस ब्रह्म का इस कलयुग के दौर में यहाँ देखा जाता तो खूब ब्रह्म घूम रहे हैं जिनकी कोई देख रेख नहीं है। तो हमने ऐसा आयोजन बनाया, ऐसी मनसा बनाई कि अभी तक तो इसको हम साल भर घर पे रखेंगे जब तक ये बड़ा नहीं हो, और उसके बाद हम किसी गौशाला में इसको छोड़ेंगे जहाँ इसकी देख रेख हो। इसको कहीं ऐसा नहीं छोड़ेंगे ताकि ये कहीं जाए और लोग इसका जो है मारपीट करें इसके साथ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो पंडित जी। अगर और कोई अगर करवाना चाहता है तो आप अपनी जानकारी हमारे जितने मारवाड़ एक्सप्रेस के देखने वाले हैं उनको बता दीजिए। जी ऐसा है, मेरा नाम पुष्कर राज शास्त्री है, मैं जन्मजात यहीं का हूँ। मेरा अध्ययन पारिक संस्कृत महाविद्यालय मेड़ता से हुआ है और मैं अभी हाल में चेन्नई रहता हूँ और वहाँ भी मैं मेरे यही कर्म करता हूँ, पांडित्य कर्म। और ये मेरी टीम है, ये नारायण जी शास्त्री है जी, ये नारायण जी शास्त्री। यहाँ जो है केवल 11 ब्राह्मणों की टीम आई हुई है, जो भीलवाड़ा में एक बरुंदनी संस्कृत बहुत बड़ा विद्यालय। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से मारवाड़ क्षेत्र के लोगों को, कि मारवाड़ क्षेत्र में ब्राह्मणों के पास वैदिक विद्या नहीं है, उसका अभाव है, कर्मकांड का अभाव है। तो यहाँ एक क्षेत्र में यदि ऐसा कोई गुरुकुल खुले जहाँ ब्राह्मणों के बच्चे विद्या का अध्ययन करें और जो वैदिक परंपरा है उसका निर्वहन और वो जीवित रहे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये जो पंडित लोग, आचार्य लोग आए हुए हैं, ये सब गुरुकुल से, चित्तौड़, भीलवाड़ा, वहीं आसपास से। आप जयनारायण जी शास्त्री है बरुंदनी से, आप वेदाचार्य विष्णु जी शास्त्री है, आप राहुल जी है, आप विकास जी है, आप इन इटारसी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, ये पीयूष जी है, उधर हमारे जो है राजकुमार जी है। ये जो है पंडित है, लेकिन एक ब्राह्मण सहयोग के लिए वो वेशभूषा में पूरा आप देख रहे हैं कि ये कर रहे हैं। मतलब पीछे जो है भैरव जी है, 11 पंडितों की टीम है, उसमें विष्णु जी आपको जो है इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। 4 वेदों के आचार्य है ये। अच्छा, आइए विष्णु जी आइए। अच्छा, ये एक धार्मिक परंपरा हमने बनानी है कि पंडित होना है तो आपको धोती कुर्ता पहनना है। हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। पंडित जी भले ही आधुनिक वेश में है, मगर आपने बताया कि 4 वेदों के आप धनी हैं। पंडित जी पहले तो प्रणाम करता हूँ मैं आपको, और बताइए इस मंगल कार्य पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसा है कि ये आयोजन अपनी मर्जी से तो हो नहीं सकता। कुछ पितरों की कृपा या उस भूमि का ही कुछ ऐसी ऊर्जा हो जो इस कार्य को करने के लिए बाधित करती है। इतने ब्राह्मण देख रहे हैं आप, इन सब का भरण पोषण इनके द्वारा होता है। बैल जो है धर्म का रूप है। अभी आपने लोकसभा के अंदर वो देखा होगा, सिंगोल बोलते हैं उसको, शायद उसके ऊपर चिन्ह
धर्म के रूप में इस बैल का ही दिया गया है। बिल्कुल। और देखा जाए तो भारतीय जो पद्धति है, कृषि प्रधान देश है भारत, उसमें इस गाय का और बैल का कितना महत्व है ये आप जानते होंगे। गाय से जो निकलने वाली चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, सब इनमें कहीं ना कहीं एक रहस्य वैज्ञानिक पद्धति है। उसके अनुसार कहीं रोगों को भी अपन इनको समन कर सकते हैं। गाय का मूत्र, किसी भी देवता का मूत्र काम में नहीं आता है। आपने कभी नहीं सुना किसी का मूत्र काम में, मलमूत्र। केवल मात्र गाय ही ऐसा है जिसका मलमूत्र देवताओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है, अन्यथा देवताओं का मलमूत्र भी किसी काम में नहीं आता है। तो इनका अपने भारत में अभी आप देख रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कितने ही अनशन चल रहे हैं। कितने ही वैदिक विद्वान धर्म को जीवित करने के लिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर, अपने पुरी के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी सरस्वती, उनका इस बात पर काफ़ी जोर है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। उसके अलावा देखिए धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने भी इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है। मुझे लगता है जिस दिन भारत में गाय राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी उस दिन भारत कहाँ होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। फिर से विश्व गुरु बनने में कोई संभावना नहीं रह जाएगी। फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आपने सुना होगा तो झारखंड के अंदर अपने नालंदा विश्वविद्यालय है, उसमें 10,000 टीचर थे, तो स्टूडेंट कितने रहेंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस समय वो चल रहा था जिस समय बाहर से आकर वहाँ अध्ययन हो रहा था, और कहते कि उसमें जब आग लगी तो 6 महीना तक वो आग जलती रही। तो उसमें कितने ग्रंथ रहे होंगे इसकी कोई कल्पना नहीं। वो किससे था? तो गाय से था। जिस दिन ये गाय राष्ट्रमाता घोषित हुई उस दिन भारत की कायाकल्प फिर से अलग होगी। और मुझे लगता है गुरुदेव ने जो प्रयास किया ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। हमने भी प्रथम बार ही करवाया, शास्त्रों में पढ़ा काफ़ी बार है, पर करवाने का सौभाग्य इस तालुकिया ग्राम में ही गुरुजी के द्वारा मिला है। बहुत ऐतिहासिक गांव है जेतारण डावले का ये गांव, जो कभी पुरोहित जी को दान में दिया गया था जेतारण डावले से, मगर वाकई में ये गांव अपनी धार्मिकता, अपने ऐतिहासिक, अपने पौराणिक रहस्यों को लेकर जिंदा है। गाय हो या गांव हो, इन दोनों का आपस में अपना रिश्ता है, और ये रिश्ता चरितार्थ हो रहा है तालुकिया गांव में। करीब 100 वर्षों पहले इस तरह का कार्यक्रम हुआ जहां गौ माता के इन बछड़ों का विवाह करवाया गया और अपने पितरों को, अपने गाँव की शांति, सुख, समृद्धि के लिए कार्यक्रम किया गया। आज कई वर्षों बाद ये कार्यक्रम वापस हो रहा है। धन्य धरा है यहाँ के इतने विद्वान जन हैं, यहाँ के भामाशाह, यहाँ के जितने पंडित लोग, सबको हम प्रणाम करते हैं। मारवाड़ एक्सप्रेस इनको प्रणाम करता है बार बार। और आप जो ये देखने वाले हैं, आप भी सोचिएगा, विचारिएगा कि इस आपादापी के दौर के अंदर हम आधुनिक तो बहुत हो गए हैं, मगर हम हमारी जड़ों से, हमारी परंपराओं से, हमारे संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। उस समय इस तरह का कार्यक्रम होना अपने आप में एक वैचारिकता को वापस जिंदा करने का प्रयास है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।